नमस्कार किसान साथियों, आप बने हुए हैं यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 3-4 दिनों के दौरान देश भर के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज दोपहर से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जा रही है। और इनका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, क्योंकि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और इससे प्रेरित साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण आज दोपहर से ही राजस्थान के क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखा गया। और अभी शाम 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के साथ साथ गुजरात के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जा रही है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। अगले 24 घंटों की बात करें, यानी कि 12 अप्रैल 2024 की, तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में सभी जगह बादल छाए रहेंगे और इन राज्यों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में तेज भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में आगामी 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती है। वही बात करें राजस्थान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भी सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, पाली, सिरोही, सांचौर, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, जयपुर, दूदू, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल, तिजारा, बेहरोड, कोटपुतली, निमका थाना, झुंझुनू, सीकर, चूरू। राजस्थान के इन जिलों में दोपहर बाद या शाम के समय कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, मालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, बीड, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली, रीवा, सिंधी। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गरज चमक के साथ अधिकतर स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ जगह तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही बात करें गुजरात की, तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गुजरात के साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, गुजरात के इन जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, तो अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के भी सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के इन जिलों में
हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान महाराष्ट्र के हिंगोली, वाशिम, यवतमाल, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास कहीं कहीं तेज भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वही बात करें छत्तीसगढ़ की तो अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बालोद, धमतारी, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, वर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, बालोद बाजार, महासमुंदर, गरियाबंद, रायगढ़, कोरिया, वेकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी कुछ भागों में तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा इन राज्यों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में ज़्यादातर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं 13 अप्रैल के दौरान पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं मैदानी राज्यों में पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में ज़्यादातर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं 14 अप्रैल को पहाड़ी राज्यों पर एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कई भागों में एक बार फिर मौसम बदलेगा, जिससे इन राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और इन राज्यों के कुछ भागों में तेज भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान इन राज्यों में कई क्षेत्रों में 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं 15 अप्रैल को भी पहाड़ी मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। मध्य राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं 16, 17, 18, 19, 20 अप्रैल के दौरान भी पहाड़ी, मैदानी, मध्य राज्यों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं हालांकि 17 अप्रैल से मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। हालांकि 17-18 अप्रैल के दौरान भी इन राज्यों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं 20 अप्रैल को एक और ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, जिसके कारण 20, 21, 22 अप्रैल के दौरान पहाड़ी, मैदानी, मध्य राज्यों में एक बार फिर से गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान इन राज्यों में कई जगह 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।